तारीख थी 17 दिसंबर 1398। रात के करीब 10 बज रहे थे। दिल्ली के लोग प्रतिदिन की तरह खाना पीना खाकर सोने की तैयारी में थे, लेकिन इन सबको कहाँ पता था कि आज उनकी आखिरी रात है। इस रात कोई भूकंप, सुनामी या फिर कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आने वाली थी। इस रात एक बहुत बड़े डकैती हमले होने वाले थे। इस रात एक ऐसी खून की स्याही से इतिहास लिखी गई जो शायद ही इस धरती पर हुई हो। इस डकैत की आर्मी ने 3 दिन के अंदर दिल्ली के 1.5 लाख लोगों को जान से मार डाला। इनमें से कई हजार को इस डकैत ने जिंदा जला दिया। सड़कों पर लाशों के ढेर लगे थे। बच्चे और बूढ़ों से लेकर औरत तक को नहीं बख्शा। दिल्ली में डकैतों ने काटे हुए सिरों की मीनार खड़ी कर दी, कटे हुए शरीर के टुकड़े को चील और कौवे को खाने के लिए छोड़ दिया, और यह कत्लेआम लगातार 3 दिनों तक जारी रहा। एक इतिहासकार ने इसे विश्व की सबसे बड़ी क्रूरता करार दिया था। इतने खौफनाक तरीके से बेकसूर लोगों को मारा कि इसके बारे में जानकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह कहानी है एक ऐसे डकैत की जिसका नाम सुनते ही किसी भी शहर में दहशत फैल जाती थी, और इस डकैत का नाम है तैमूर लंग। इसने अपनी जिंदगी में 1,70,00,000 कत्ल कर रखे हैं। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि यह कितना शैतानी मानसिकता वाला था। तो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसकी कहानी शुरू होती है आज के 6 महीने पहले से। उस समय तैमूर लंग समरकंद का शासक था, जो कि उज्बेकिस्तान में एक शहर है। इसने अपने उत्तराधिकारी के साथ मिलकर एक प्लान बनाया और करीब 90,000 सैनिक समरकंद में इकट्ठा किए। समरकंद से दिल्ली करीब 1530 किलोमीटर दूर था और रास्ता काफी कठिन। फिर भी तैमूर लंग ने अपनी पूरी आर्मी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया। यहाँ से दिल्ली तक पहुँचने का रास्ता शायद दुनिया का सबसे कठिन रास्ता था, जो हिंदू कुश की पहाड़ियों के ऊपर से होकर जाता था, जिसके आसपास वो लोग रहते थे जिनको सिकंदर भी नहीं झुका पाया था। अगर आगे जाता है तो तैमूर की सेना का सामना भीमकाय हाथियों से होना था, जिन्हें तैमूर और उनकी सेना ने पहले कभी नहीं देखा था। उनके बारे में उसने कहानियां जरूर सुन रखी थी कि वो आनन फानन में न सिर्फ घर और पेड़ उखाड़ फेंकते हैं, बल्कि सामने की दीवार को भी रौंदते हुए चले जाते हैं। उनकी सूढ़ों में इतनी ताकत थी कि वो लपेट कर किसी भी सैनिक को नीचे फेंक कर अपने पैरों से कुचल सकते हैं। रास्ते में बर्फ से ढकी चट्टानें, गर्मी से झुलसा देने वाले रेगिस्तान और बंजर जमीनें। रास्ते में एक ही नदी के इतने घुमाव मिलते थे कि दिन भर में 40 बार उसे पार करना पड़ता था। जो रास्ते बने वो भी रपटीले और पथरीले, ऐसे जिन पर पैदल आदमी न चल पाए। सैकड़ों मीटर की ऊंचाई से हजारों घोड़े और सैनिक फिसल फिसल कर खाइयों में गिर रहे थे। कई सैनिक बीमार हो चुके थे, जिन्हें उसी रास्ते से वापस भेज दिया गया। तैमूर की सेना को भांति भांति के इलाकों से होकर गुजरना था, जिनके मौसम एक जैसे नहीं थे। तैमूर डकैत अपनी क्रूरता के लिए नेतृत्व क्षमता स्ट्रॉन्ग कर रखा था। इधर ऐसा इलाका था जहां सैनिकों के खाने के लिए एक दाना तक नहीं उगाया जा सकता था। तैमूर के सैनिकों की पूरी रसद करीब 1.5 लाख घोड़ों की पीठ पर चल रही थी। तैमूर के सैनिक यूं तो कई बड़ी लड़ाइयां लड़ चुके थे, लेकिन उन्हें इन परिस्थितियों में आगे बढ़ने का कोई अनुभव नहीं था। रास्ता इतना खतरनाक था कि कई घोड़ों ने वहां फिसलकर अपनी जान गंवा दी। एक समय ऐसा भी आया जब कई लड़ाइयां जीत चुके तैमूर को घोड़े की पीठ से उतरकर एक साधारण सिपाही की तरह पैदल चलना पड़ा। उनका अनुसरण करते हुए उनके सारे सैनिक भी पैदल चलने लगे। अगस्त आते आते तैमूर की सेना काबुल पहुंच चुकी थी और अक्टूबर में तैमूर सतलज नदी पर जाकर रुका, जहां सारंग खान ने उसका रास्ता रोकने का प्रयास किया पर सफल नहीं हो सका। दिल्ली पहुंचने से पहले रास्ते में तैमूर ने करीब 1 लाख हिंदू लोगों को बंदी बना लिया। दिल्ली के पास पहुंचकर लोनी में तैमूर ने अपना शिविर लगाया और यमुना नदी के पास एक टीले पर खड़े होकर हालात का जायजा लिया। हालांकि तब तक आपसी लड़ाई के कारण दिल्ली की ताकत बहुत घट चुकी थी, लेकिन तब भी उसकी 4 दीवारी के अंदर 10,000 घुड़सवार, 25 से 40,000 सैनिक और 120 हाथी तैमूर की सेना का सामना करने के लिए तैयार थे। तो यहीं से युद्ध का सिलसिला शुरू हुआ और तैमूर और दिल्ली के सैनिकों की पहली झड़प तब हुई जब तैमूर के 700 सैनिकों के अग्रिम दस्ते पर मल्लू खां के सैनिकों ने हमला किया। उस समय दिल्ली पर सुल्तान मोहम्मद शाह राज कर रहे थे, लेकिन वास्तविक प्रशासन मल्लू खां के नियंत्रण में था। तैमूर को डर था कि अगर मल्लू खां के सैनिक उन पर हमला करते हैं तो उनके साथ चल रहे 1 लाख हिंदू बंदी उनका हौसला बढ़ाएंगे और उनके समर्थन में उठ खड़े होंगे। तैमूर को अपनी सेना के पीछे चल रहे इन बंदियों के विद्रोह का इतना डर था कि उसने उसी जगह पर एक एक बंदी को मारने का आदेश दे दिया। तैमूर के साथ चल रहे धार्मिक मौलानाओं तक की ड्यूटी लगाई गई कि वो इन बंदियों की अपने हाथों से हत्या करें। यहीं पर मानवता के इतिहास में इस तरह की क्रूरता का कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता है। उस समय तैमूर को एक दूसरी भी चिंता सता रही थी। उन्होंने अपनी आत्मकथा मुल्फिज तिमूरी में लिखा है कि मेरी सबसे बड़ी चिंता थी ताकतवर भारतीय हाथी। हमने समरकंद में उनके बारे में कहानियां सुन रखी थी और पहली झड़प में हमने उनके कारनामे भी देख लिए थे।
उनके चारों तरफ जीरा बख्तर लगा होता था और उनके पीठ पर हौंदों में मसाल फेंकने वाले लोग, तीरंदाज और महावत बैठे रहते थे। ऐसी अफवाह थी कि हाथों की बाहरी दांतों में जहर लगा हुआ था जिनको वो लोगों के पेट में घुसा देते थे। उनके ऊपर तीरों और बर्छों का कोई असर नहीं होता था। अब तैमूर लंग को जरूरत थी भारतीय हाथियों से निपटने की। तैमूर ने अपने सैनिकों को अपने सामने गहरे गड्ढे खोदने का आदेश दिया। उन गड्ढों के आगे बैलों के गलों और पैरों में चमड़े के पट्टे बांधकर खड़ा कर दिया गया। फिर ऊंटों की पीठ पर लकड़ियां और सूखी घास लाद कर उनको भी एक साथ बांध दिया गया। तीर चलाने वालों का आदेश दिया गया कि वो हाथियों के महावत को अपने तीरों का निशाना बनाए। उन्होंने हाथियों को बीच में रखा। उन पर हथियारों से लैस सैनिक सवार थे। तैमूर एक ऊंचे टीले पर था जहाँ से वो पूरी लड़ाई का दृश्य देख सकता था। लड़ाई शुरू होने से कुछ समय पहले तैमूर ने घोड़े से उतरकर जमीन पर सजदा कर जीत की दुआ मांगी। लड़ाई शुरू होते ही तैमूर के तीरंदाजों ने मल्लू खां की सेना के दाहिने हिस्से को अपना निशाना बनाया। जब तैमूर को लगा कि उसके अनुसार लड़ाई नहीं चल रही है बढ़िया, तो उसी समय उसने लड़ाई का नेतृत्व कुर्रा खां को देकर खुद लड़ाई में कूद पड़ा। तैमूर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मैंने एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कुल्हाड़ी थाम ली। मैं दाएं बाएं तलवार और कुल्हाड़ी चलाता हुआ चल रहा था। मैं 2 बार हाथियों की सूंड काट डाली और जिसकी भी सूंड काटी वो हाथी घुटने टेक कर एक करवट लेट गया और उसके हौदे पर बैठे गए सैनिक जमीन पर गिर पड़े। तभी शहर से निकलने वाले बड़ी बड़ी मूंछों वाले हिंदी सिपाहियों ने हमारा रास्ता रोकने की कोशिश की। मेरे दोनों हाथ इतनी तेजी से वार कर रहे थे कि खुद मुझे अपनी ताकत और फुर्ती पर ताजुब हो रहा था। बड़ी बड़ी मूंछों वाले सिपाही हमारे आगे ढेर होते जा रहे थे और हम धीरे धीरे शहर के दरवाजे के पास पहुंच रहे थे। इस बीच तैमूर फिर घोड़े पर सवार हो गया। जब वो एक खाली जगह पर पहुंचा तो उसके हाथ से घोड़े की एड़ छूट गई। तैमूर ने यहाँ भी अपनी आत्मकथा में लिखता है कि मैंने अपने ऊपर नजर डाली तो मेरे सारे कपड़े खून से तरबतर थे। मुझे लगा जैसे किसी ने खून के तालाब में फेंककर मुझे बाहर निकाल गया है। जब मैंने अपने शरीर को गौर से देखा तो पाया कि मेरी दोनों कलाइयां घायल हो चुकी थी और मेरे दोनों पैर पर 5 जगह घाव लगे थे। लेकिन तब तक तैमूर के सैनिक दिल्ली के अंदर दाखिल हो चुके थे। उसके एक दिन बाद तैमूर एक विजेता की तरह दिल्ली के अंदर घुसा। दिल्ली की दीवारों के भीतर एक बम्बू गाड़कर आनन फानन में तैमूर का दरबार बनाया गया। उसके सामने से सुल्तान महमूद के दरबार के लोगों और दिल्ली के संभ्रांत लोगों को गुजारा गया। ये इस बात का प्रतीक था कि दिल्ली पर तैमूर लंग का पूरी तरह नियंत्रण हो चुका था। दिल्ली के सुल्तान महमूद और मल्लू खां अपने लोगों को आक्रांता के रहम पर छोड़कर युद्ध के मैदान से भाग खड़े हुए। एक एक कर 100 के करीब बचे हुए हाथियों को तैमूर के सामने लाया गया और उन्होंने घुटने के बल बैठकर और अपनी सूंड उठाकर दिल्ली के नए मालिक तैमूर को सलामी दी। लड़ाई खत्म होने के बाद तैमूर ने उस चीज पर ध्यान लगाया जिसके लिए उसने दिल्ली पर हमला किया था। उसने अंदाजा लगाना शुरू किया कि दिल्ली का खजाना कितना बड़ा है और वो यहाँ से क्या क्या लूट कर ले जा सकता है। उसके सैनिकों ने घर घर जाकर ये बताना शुरू कर दिया कि उन्हें कितना हर्जाना देना होगा। कुछ सैनिक अपने साथियों के लिए शहर में अनाज की लूटपाट करने लगे। उस समय दिल्ली शहर की सीमा के अंदर तैमूर लंग के 15,000 सैनिक पहुंच चुके थे। तभी तैमूर के सैनिकों और दिल्ली वासियों के बीच कुछ कहासुनी हो गई। दिल्ली के हिंदुओं ने जब देखा कि उनकी महिलाओं की बेइज्जती की जा रही है और उनके धन को लूटा जा रहा है तो उन्होंने दरवाजा बंद कर अपने ही घरों में आग लगा दी। यही नहीं, वो अपने पत्नियों और बच्चों की हत्या कर तैमूर के सैनिकों पर टूट पड़े। इसके बाद तो दिल्ली में और नरसंहार देखने में आया। इस सड़कों पर लाशों के ढेर लग गए। तैमूर की पूरी सेना दिल्ली में घुस आई। थोड़ी देर में दिल्ली वासियों ने हथियार डाल दिए। तैमूर के 500 सैनिकों और 2 अमीरों ने मस्जिद पर हमला कर वहां शरण लिए हुए एक एक व्यक्ति को मार डाला। उन्होंने उनके कटे हुए सिरों की एक मीनार सी बना दी और उनके कटे हुए शरीर चील और कौवों को खाने के लिए छोड़ दिया। तातार सैनिक दिल्ली वासियों पर इस तरह टूटे जैसे भूखे भेड़ियों का झुंड भेड़ों के समूह पर टूटता है। तैमूर के सैनिक दिल्ली के समृद्धि से हतप्रभ थे। याजदी का कहना है कि चारों तरफ सोना, चांदी, जेवर, मोती, कीमती पत्थर, सिक्के और कीमत कपड़े फैले हुए थे। तैमूर के सैनिक जब वापस जाने के लिए दिल्ली से बाहर निकले तो हर सैनिक के पीछे औसतन 150 आम लोग चल रहे थे। तैमूर दिल्ली में सिर्फ 2 हफ्ते रहा। इस बीच उसने स्थानीय शहजादों और आत्मसमर्पण और नजराना स्वीकार किया। दिल्ली के कई हस्तशिल्प कलाकारों को वो उनके हाथों में जंजीर बांधकर अपने साथ समरकंद ले गया। जाने से पहले तैमूर लंग ने खिरीज खां को आज के पंजाब और ऊपरी सिंध का गवर्नर नियुक्त किया। दिल्ली में जानबूझकर उसने कोई शासक नियुक्त नहीं किया। ऐसा कहा जाता है कि तैमूर की कभी भी शासन करने में दिलचस्पी नहीं थी। राज्यों को जीतने का ही उसे जुनून था। दिल्ली के लूटे हुए खजानों के साथ तैमूर की सेना ने वापस अपने देश का सफर शुरू किया।
उनके पास इतना सामान था कि वो एक दिन में सिर्फ 4 मील तक का ही सफर तय कर पा रहे थे। लौटते हुए भी रास्ते में तैमूर को करीब 20 छोटी मोटी लड़ाइयां लड़नी पड़ी। जहां भी मौका मिला उसने और लूटपाट की। समरकंद में घुसने से पहले तैमूर ने अपने पिता की कब्र पर अपना सिर झुकाया। उधर समरकंद से 1000 मील दूर दिल्ली खंडहर में बदल गई। तो दोस्तों आज के वीडियो इतना ही तक। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।